में आशिक तर जाए तो रोमियो, मर जाए तो चूतिया। बॉली न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ बातें भी फिल्मी और अंदाज भी। भाई लोग, आज मैं जिस फिल्म की बात करने वाला हूं ना, उसको लेकर मेरे दिल में अलग ही एक्साइटमेंट थी। क्योंकि जब मैंने सुना कि शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज फिर से साथ आ रहे हैं, तो मुझे अपने आप ही हैदर और कमीने याद आ गई। और मैंने मन ही मन सोच लिया था कि इस बार भी कुछ बड़ा, कुछ गहरा और कुछ यादगार देखने मिलेगा। और सच कहूं तो रोमियो की शुरुआत ने मुझे पहले आधे घंटे में ही पकड़ लिया था। वो खास भारद्वाज वाला मूड, धीमा प्यार, ठंडी सी हिंसा, आंखों में छिपी बेचैनी, सब कुछ था। लेकिन दोस्त, जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी, मुझे अंदर से थोड़ा थोड़ा खालीपन महसूस होने लगा। कहानी की बात करूं तो फिल्म हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई से प्रेरित है, लेकिन यहां किरदारों के साथ खुलकर खेला गया है। शाहिद कपूर यहां उस्तारा नाम के गैंगस्टर बने हैं, जो तृप्ति डिमरी की अफशा से प्यार कर बैठते हैं और फिर एक खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ते हैं। जब जलाल यानी अविनाश तिवारी उसके अतीत को खून से रंग देता है, कहानी बदले, मोहब्बत और उस अजीब से दर्द के बीच घूमती है, जहां प्यार सुकून नहीं देता बल्कि कीमत मांगता है। और मुझे ये आइडिया बहुत स्ट्रांग लगा कि सबसे खतरनाक इंसान के अंदर भी एक नरम कोना होता है। लेकिन दूसरे हाफ में यही इमोशनल धड़कन थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। डायरेक्शन की बात करूं तो विशाल भारद्वाज का अंदाज यहां भी पूरी शिद्दत से दिखता है। फ्रेम्स खूबसूरत है, कैमरा मूड बनाता है, सीन ऐसे लगते हैं जैसे कोई कविता चल रही हो। पहले हाफ में तो एड्रेनालाइन साफ महसूस होता है, खून खराबा भी स्टाइल में है और सस्पेंस भी। लेकिन इंटरवल के बाद मुझे लगा कि कहानी की पकड़ ढीली हो रही है। ट्विस्ट आते हैं पर दिल नहीं हिलाते, और मैं स्क्रीन पर बैठा सोच रहा था कि यार, ये जो इमोशनल विस्फोट होना चाहिए था, वो आखिर क्यों नहीं हो पा रहा। अब अगर परफॉर्मेंस की बात ना करूं तो गलत होगा, क्योंकि सच में फिल्म की जान इसकी कास्ट है। शाहिद कपूर ने उस्तारा के रूप में जो शांत पागलपन दिखाया है ना, वो कमाल है। उनकी आंखों में एक साथ गुस्सा भी है और टूटा हुआ प्यार भी। और जब स्क्रिप्ट कमजोर पड़ती है तो सच में मुझे लगा कि वो अपने कंधों पर फिल्म को संभाल रहे हैं। वही तृप्ति डिमरी को देखकर मुझे बुलबुल की याद आ गई। वही खामोश आंखें, वही अंदर छिपी आग। अफशा के रूप में उनका काम बेहद असरदार है, और कई जगहों पर तो मुझे लगा कि वो स्क्रीन पर सबसे मजबूत किरदार बनकर उभरती है। नाना पाटेकर इस्माइल खान के रोल में कम वक्त में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं। अविनाश तिवारी का जलाल डर पैदा करता है, और उनका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन सच में ध्यान खींचता है। एक तरफ वो बेरहम है तो दूसरी तरफ अपनी बीवी के लिए समर्पित, और यही ग्रे शेड फिल्म को दिलचस्प बनाते हैं। नेशनल अवार्ड विजेता गायक राहुल देशपांडे यहां एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर के रोल में नफरत कमाने में कामयाब रहते हैं, और छोटे छोटे कैमियो में विक्रांत मासी, तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी, फरीदा जलाल और अरुणा ईरानी भी अपनी छाप छोड़ जाते हैं। म्यूजिक की बात करूं तो बड़े पर्दे पर अरिजीत सिंह की आवाज सुनकर मुझे सच में रोंगटे खड़े हो गए। गाने कहानी को रोकते नहीं बल्कि और गहरा करते हैं। डायलॉग भी कई जगह दिल में बैठ जाते हैं, खासकर वो लाइन की मोहब्बत महंगी होती है। और सच कहूं तो ये फिल्म भी वैसी ही है, खूबसूरत है, सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब खत्म होती है तो अंदर वैसी कसक नहीं छोड़ती जैसी छोड़नी चाहिए थी। मेरे हिसाब से और रोमियो इरादों में मजबूत है, पर अंजाम तक पहुंचते पहुंचते लड़खड़ा जाती है। ये खराब फिल्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतना संतोष नहीं दे पाती। मैं इसे 5 में से 2.5 स्टार दूंगा। और हां, अगर आप शाहिद और तृप्ति के फैन हैं तो एक बार जरूर देख सकते हैं, लेकिन दूसरे हाफ के लिए दिल थोड़ा मजबूत रखिएगा। अगर आपको मेरा ये दिल से किया हुआ रिव्यू पसंद आया हो तो भाई लोग, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और बॉली न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली धमाकेदार रिव्यू के साथ।